हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेस्ला कोचिंग सेंटर। मैं हूं वेद प्रकाश विश्वकर्मा और आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 9 में चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मोशन। तो ये आपको हेडिंग दिख रही होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट्स और ये है रेस्ट और ये है मोशन। तो स्टेट्स की अगर बात करें, स्टेट्स वर्ड आते ही आपको केमिस्ट्री का टॉपिक याद आएगा, जहाँ पे आपने पढ़ा था कि केमिस्ट्री में 3 स्टेट्स होती हैं। फर्स्ट है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड एंड लिक्विड गैस ये आपका केमिस्ट्री में आता है, लेकिन फिजिक्स में स्टेट्स की बात करेंगे तो 2 स्टेट्स होता है आपका, रेस्ट एंड मोशन। तो देयर आर 2 स्टेट्स इन फिजिक्स, फर्स्ट नंबर रेस्ट और सेकेंड नंबर मोशन, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब फर्स्ट आपको देखना है रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है रुका हुआ। इसका सेकेंड नेम या इसको दूसरी तरीके से हम स्टेशनरी भी बोलते हैं। तो रेस्ट का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर हम लोग बाहर निकलते हैं तो इलेक्ट्रिक पोल्स दिखाई देता है, जो कि हमेशा रेस्ट कंडीशन में होता है। बिल्डिंग्स हो गई, स्कूल कॉलेज, जो फैक्ट्री वगैरह हो गया, ये सारे के सारे रेस्ट कंडीशन में हैं, इनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। तो डिफिनीशन आप डिफाइन कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं, ये पोजीशन लेते हैं ए और ये बी। एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट हम मान लेते हैं कि स्टूडेंट है जिसका नाम है रोहन। तो रोहन की पोजीशन है इस टाइम ए। अगर आप रोहन से बोल दें कि रोहन बेटा यहाँ से आप अपनी पोजीशन चेंज करिए और बी पॉइंट पे जाइए, तो रोहन यहाँ से उठ करके इस पॉइंट पे जाने की कोशिश करेगा। जैसे ये ए पॉइंट से उठ करके बी पॉइंट पे पहुँचेगा तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक टाइम भी इसको कुछ ना कुछ लगेगा। तो टाइम के साथ इसकी पोजीशन में चेंजेस हो गया। अगर आप रोहन से बोलते कि बेटा बी पोजीशन पे जाइए और रोहन उठता ही नहीं, तो वो कहलाता आपका रेस्ट कंडीशन। यानी रोहन अगर ए पॉइंट पर ही रह जाए तो ये कंडीशन कहलाएगी आपकी रेस्ट, और रोहन अगर अपनी पोजीशन चेंज कर ले, बी पॉइंट पहुँचे, तो वो कहलाएगा मोशन। तो यहाँ से डिफिनीशन आप पहले देखेंगे रेस्ट की और फिर देखेंगे आप मोशन की। तो रेस्ट के लिए क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज हिज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करता, वहीं पे बना रहता है, उसे हम बोलते हैं रेस्ट कंडीशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका है आता है मोशन। तो मोशन क्या होगा, मोशन में रोटेशन होगा। जैसे डेली लाइफ एक्टिविटी अगर आप देखें, रनिंग, वॉकिंग, ट्रेवलिंग, तो ये सब के सब आते हैं मोशन में। ये इसके एग्जांपल्स थे। तो इसकी डिफिनीशन अगर आपको बतानी है तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज हिज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। तो मोशन की डिफिनीशन और रेस्ट की डिफिनीशन दोनों आपको क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। तो इनको 1-2 बार वीडियो आप देख करके इनको लर्न कर सकते हैं। इसमें पोजीशन आपकी चेंज होगी और इसमें पोजीशन आपकी चेंज नहीं होगी। तो ये था आपका मोशन एंड रेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट लीनियर मोशन, सेकेंड सर्कुलर मोशन, थर्ड रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। फर्स्ट है आपका लीनियर मोशन, सेकेंड सर्कुलर मोशन, थर्ड रोटेटरी मोशन एंड फोर्थ वाइब्रेटरी मोशन। तो एक एक को हम इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। फर्स्ट आप देखेंगे लीनियर मोशन। लीनियर मीन्स होता है एक सीधी लाइन, यानी एक स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा। तो लीनियर मोशन अगर आपसे बोला जाए तो ये 2 टाइप्स के होंगे। एक का नाम है रेक्टिलीनियर और एक का नाम है कर्वीलीनियर। तो रेक्टिलाइन अगर देखें, रेक्टिलीनियर को अगर हम बात करें तो रेक्टिलीनियर मतलब एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, और कर्वीलीनियर कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये था आपका रेक्टिलीनियर एंड कर्वीलीनियर। अगर डिफिनीशन की आप बात करें तो इन दिस मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड पाथ। यानी इस तरह के मोशन में जो ऑब्जेक्ट होता है वो रेक्टिलीनियर यानी एक लीनियर स्टेट में ट्रेवल कर सकता है, या तो वो कर्व्ड लाइन में
ट्रेवल्स कर सकता है, वो ये कहलाता है आपका लीनियर मोशन। ओके स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कोई ट्रैक है और उसमें एक रनर जो होगा वो दौड़ेगा, तो जिस ट्रैक में वो दौड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर या लीनियर बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग आपकी सर्कुलर मोशन है। हमने लीनियर मोशन को यहाँ पर लिख दिया है, जिससे किसी को नोट करना है तो आप आसानी से नोट कर सकते हैं। डिफिनीशन वही बताई गई है आपको। इन दिस मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट आर कर्व्ड पाथ। जब आप कर्व्ड पाथ पे जाएंगे तो वो बनेगा आपका कर्वीलिनियर, और जब स्ट्रेट पे जाएंगे तो वो बनेगा आपका रेक्टिलिनियर। एग्जाम्पल के थ्रू हमने वहाँ पर बताया था आपको ट्रैक के लिए, रनिंग ऑफ अ मैन ऑन स्ट्रेट ट्रैक, यानी कोई स्ट्रेट ट्रैक है, एक सीधा ट्रैक है, उस पर कोई आदमी दौड़ रहा है, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट है आपका सर्कुलर मोशन। इन दिस मोशन ऑब्जेक्ट सर्कुलेट्स अराउंड अ फिक्स्ड पार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो किसी एक फिक्स्ड पार्ट से चारों तरफ वो सर्कुलेट करेगा। सपोज दैट कुछ ऐसा, ये आपका सर्कल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एक फिक्स्ड पार्ट ले लेंगे, उसके चारों तरफ आप रोटेशन करेंगे, वो कहलाएगा आपका सर्कुलर मोशन। बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ये फिगर आपका बना हुआ है, ये आपका अर्थ दिख रहा है और ये आपका सन है। तो ये क्या कर रहा है कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ ये चक्कर लगा रहा है, यानी ये रोटेशन अपना कंप्लीट करेगा। तो ये इसका एग्जांपल हुआ मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लेवल पर, लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। अब हम देखेंगे रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट हेडिंग आपकी रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स ऑन एन एक्सिस, यानी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने एक्सिस पर स्पिन करे या रोटेट करे, उसे हम बोलेंगे रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल रोटेटिंग फैन। फैन जो होता है वो एक उसका पार्ट जो होता है वो फिक्स होता है, तो वो उसका एक्सिस होगा और वो उसी के अराउंड जो है वो रोटेट करता है। नेक्स्ट है आपका टरबाइन। टरबाइन में भी एक फिक्स पॉइंट होता है, उसके अराउंड टरबाइन की जो ब्लेड होती है वो रोटेट करती है। स्पिनिंग टॉप, जिसको हिंदी में लट्टू बोलते हैं, ये बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि आपको ये देखने को मिलता है। तो स्पिनिंग टॉप जो होता है, आप लोग बचपन में इसको खेलते हैं लट्टू को, तो इसको देखेंगे आप तो वो अपनी एक्सिस पर जो होता है वो रोटेट करता है। तो जो ऐसे मोशन जो अपने एक्सिस पे रोटेट करें उसे आप बोलेंगे रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट है आपका वाइब्रेटरी मोशन। इन वाइब्रेटरी मोशन द पार्टिकल्स मूव टू एंड फ्रो, ये वर्ड आपका टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के इधर उधर जो गति होती है उसे आप वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। और ये सिंपल सा आपको एक वॉच दिखती होगी जिसको सिंपल पेंडुलम भी बोलते हैं हम लोग। तो मोशन ऑफ पेंडुलम, तो जो वॉच में जो पेंडुलम होता है वो क्या करता है, टू एंड फ्रो, इधर उधर एक फिक्स्ड पॉइंट रहता है और एक फिक्स्ड पॉइंट के इधर उधर जो गति होती है वो आपको कहलाता है पेंडुलम की गति, यानी मोशन ऑफ पेंडुलम। तो ये था आपका रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। इसको डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों को क्लास 9 के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर मोशन, ये दोनों को कवर करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।